Students, I'm Ajay Sir from Vikanand School, Bani. Now we start the next question on the page number 184, class 10th, subject science. Now we start. First question is define one diopter of power of lens. Okay, एक diopter आपने बताना है power of a lens. Diopter is the SI unit of power of lens is denoted by letter D. डायप्टर जो है ऐसा यूनिट है पावर का जिसको लेटर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है. डायप्टर कैन बी डिफाइन एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ द फोकल लेंथ अगर 1 मीटर. अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होती है तो उसकी जो पावर होगी वो 1 डायप्टर होगी. पावर बेसिकली क्या होता है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. ओके, कोई भी लाइट कितनी कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही है उसको पावर बोलते हैं. Next, second question. A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. कोई convex lens है, real और inverted image बना रहा है, okay, at a distance of 50 cm from it. वो जो distance आपको दे रखा है वो 50 cm. Where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of object? कहाँ पे रखेंगे convex ओके लेंस अगर जो इमेज की साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर है. आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस. तो पावर ऑफ लेंस भी आपने बताना है. द पोजीशन ऑफ इमेज शुड बी 2f. इमेज की जो पोजीशन होगी वो 2f होगी. सिंस द इमेज इज़ रियल एंड सेम साइज, जो इमेज है वो रियल है और सेम साइज की. इट इज़ गिवन दैट image of needle is formed at a distance of 50 cm of convex lens. Therefore needle is placed in front of lens in distance of 50. आपको पता है जब आप 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी 2f पे ही बनती है जितने डिस्टेंस पे रखी और सेम साइज़ की बनती है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है हमेशा माइनस में होता है. इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है. फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है. लेंस फार्मूला आपको पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/f होगा 1/50 माइनस 1/-50. ये साइन कन्वेंशन से आया तो आपकी f आ जाएगी 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर. पावर आपको पता है 1/f होता है तो जो पावर होगी वो आपकी +4 डायप्टर आ जाएगी. फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ लेंथ 2 मीटर. कनकेव लेंस की आपने पावर बतानी है जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है तो आपको पावर का फार्मूला पता है 1/f. पावर इस जो उसकी फोकल लेंथ है वो 2 मीटर माइनस में होगी साइन कन्वेंशन से क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो आपकी जो पावर होगी -0.5 डायप्टर होगी. नेक्स्ट है पेज नंबर 185. विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस. कौन से ऐसे मटेरियल जिनका यूज़ नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए. तो इसमें क्ले आएगा क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक दोनों ही ट्रांसपेरेंट में अवेलेबल होते हैं. क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस बिकॉज ए लेंस इज मेड ऑफ क्ले ऑफ लाइट. इट कैन नॉट पास थ्रू इट. लाइट उसमें से पास नहीं होगी. The image shown by concave mirror is observed to the virtual erect and larger than the ऑब्जेक्ट. कनकेव मिरर है उसके अंदर वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से. वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कहाँ पे होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन. बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस. तो आपको पता है जो इमेज है वर्चुअल और इरेक्ट है तो एक ही केस है कनकेव मिरर के अंदर जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बनती है वो होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस. पोल और फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप कहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के अंदर ताकि आपको रियल इमेज मिल सके. ओके At the principal focus of the lens at twice the focal length at infinity between the optical center lens and principal focus. इसका आंसर आएगा at twice the focal length. Okay, same size आपने लेना है. Okay, the object should be placed in twice the focal length. तो 2f पे object रखेंगे. Spherical mirror and thin spherical lens has focal length -50 cm. The mirror and lens are likely to be both. Okay, both जो दोनों होंगे वो कनकेव होंगे क्योंकि माइनस के अंदर कनकेव की ही होती है. ओके
समझा क्या होगा आपको। नेक्स्ट है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। कौन सा मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है? ओके, जहाँ तो प्लेन होगा या कन्वेक्स होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर स्मॉल लेटर को देखने के लिए आपको कौन सा लेंस को प्रेफर करोगे? तो जो लेंस होगा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर कैन बी यूज्ड वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। ओके, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का यूज़ करोगे। आपको पता है जितनी कम जो होती है फोकल लेंथ उतनी क्या होती है, पावर ज़्यादा होती है। ओके, और कन्वेक्स लेंस ही ऐसा है जो बड़ी इमेज दिखाता है। We wish to obtain erect image of object using concave mirror focal length 50 cm. What should be range of distance object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case answer. Okay, मैंने बताया है कि कोई इरेक्ट इमेज है, कनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। अब आपने रेंज बतानी है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द मिरर, नेचर ऑफ द इमेज भी बताना है। ओके, आपको क्या दे रखा है, फोकल लेंथ। रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 0 to 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो नेचर होगा वो वर्चुअल डायरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ओके, लार्ज होगा। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फ्लोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ कार, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। हेडलाइट ऑफ साइड व्यू, आपको पता है कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। सोलर फर्नेस के अंदर कनकेव मिरर यूज़ करते हैं पैरेलल बीम पाने के लिए। One half of a convex lens is covered with black paper. Will this lens produce a complete image of object? Verify your answer. Yes, complete बनेगी क्योंकि अपर हाफ तो ठीक है ना, उसमें से लाइट कम्प्लीटली पास हो जाएगी। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। जितने क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन किए हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप एक बार इसकी रिवीजन करो